गाजियाबाद नगर निगम बोर्ड बैठक में नगर निगम की दुकानों का पिछले 25 वर्षों से प्रति वर्ष 10% की दर से किराया बढ़ाने व दुकानों का ट्रांसफर शुल्क 3 लाख रुपए किए जाने का गाजियाबाद के घंटाघर कंपनी बाग के पास जर्जर हो चुकी रामानुजदयाल मार्केट के व्यापारियों ने विरोध करते हुए कहा कि भाजपा राज में व्यापारियों का बराबर उत्पीड़न किया जा रहा है और जनप्रतिनिधि भी झूठा आश्वासन देकर व्यापारियों को छलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा नगर निगम द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके लिए वे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं पवनेश कुमार रामानुजदयाल मार्केट में जो नगर निगम की दुकानें हैं, इस मार्केट से हमसे भी व्यापारी बैठे हैं। गाजियाबाद में नगर निगम की 1702 दुकान है। उन दुकानों में नगर निगम को किराया जाता रहा। निगम बोर्ड की 27/6/2022 को एक मीटिंग हुई थी। उसमें इन्होंने पिछले 25 सालों से लगातार किराया बढ़ाने पर और इन दुकानों की ट्रांसफ़र शुल्क राशि 3 लाख रुपए कर देने पर हम सभी व्यापारियों को आपत्ति है। 25 साल से मान लीजिए किसी किराया अगर आज से 25 साल पहले 430 रुपये था, अगर हम उसे जोड़ते हुए आए 10% की दर से इन्होंने बढ़ाया किराया, तो आज की डेट में हमारा किराया वो तकरीबन 6,500 या 7,000 रुपये महीने आता है। उस पर 18% जीएसटी लगेगी। उस पर 18% ये जीएसटी भी लगाएंगे। और जो परिवर्तन शुल्क पहले इनका 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से था, आज वो उन्होंने 3 लाख रुपये कर दिया है और उस पर भी 18% जीएसटी लगेगी। तो हमारी आपत्ति यह है कि एक तो इतना किराया देना, वो भी इस कोविड के दंश को झेलते हुए, हमें अभी उचित प्रतीत नहीं हो रहा। हमारे न्याय चित्त नहीं है ये इनका किराया वृद्धि का। कोई आश्वासन मिला आपको? आश्वासन जब सदन में पास हो गया तो फिर आश्वासन के लिए तो संशोधन के लिए ही किया जा सकता है। उसके लिए हम गए भी हैं, नगर आयुक्त के पास भी गए हैं, उनसे मिल के भी आए हैं और उनकी तरफ से भी ऐसा आश्वासन हमें कोई आया नहीं है। हम इससे पहले हर जगह अपनी आपत्ति लिखवा चुके हैं। सांसद हो गए, मेयर हो गए, नगर आयुक्त जी हो गए, सबके सामने अपनी परेशानी रखी। तब ये हुआ, आश्वासन दिया गया कि आपके हित में होगा, व्यापारियों की सारी चीज हित में जाएगी, कोई भी चीज आपके खिलाफ नहीं रहेगी। 2 साल से इतना कठिन समय झेला हम लोगों ने, उसके बाद ऐसा प्रस्ताव लाना कि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी व्यापारियों की कि 25 साल से हमने अपना किराया नहीं बढ़ाया। अरे नहीं बढ़ाया वो भैया आपकी गलती, नगर निगम की गलती है वो। अब एक साथ इतना बोझ डाल देना व्यापारी पे, वो कहाँ तक न्याय है? न्यायोचित है। इनका कोई तरीका ही नहीं है। सन 1996 में जो भी अधिकारी आए थे, उन्होंने सभी किराया 2 रुपये स्क्वायर फुट कर दिया था, जब किराया 112 रुपये 50 पैसे था, जो होकर के 420 रुपये हो गया 2 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से। नगर निगम का ये कहना है कि हमारी कोई भी दुकान कहीं पर भी है 2 रुपये स्क्वायर फुट, दुकान ऊपर है नीचे है, 2 रुपये स्क्वायर फुट तय कर दिया पहले ही। मतलब ये देखो, ऊपर का किराया नीचे का किराया क्या सेम होगा? नहीं होता। तो जब ये हुई, चलो कोई बात नहीं, आज ये वही किराया 420 रुपये को 6300 रुपये करने जा रहे, तो आप पहले ही 10% जोड़ते हुए आ रहे हो। अगर 430 को 25 सालों में डिवाइड किया जाए तो ये तो बात कहना ही गलत हो जाएगा, हमने 25 साल से नहीं बढ़ाया, आप तो जोड़ते हुए आ रहे हो। ये कहते हैं कि सदन ने पास करा है, सदन जबकि आज भी विरोध कर रहा है, तो सदन भी आपका और नेता भी आप, नायक भी आप, खलनायक भी आप। पार्षद विरोध में है और आप कहते हो सदन ने पास कर दिया। 10% बढ़ा लो, 10% बढ़ा ले, लेकिन जो का नियम था 5% का था, लेकिन 10% आप बढ़ा लो, लेकिन हर 3 साल बाद, हर साल नहीं, 3 साल बाद 5 साल बढ़ा लीजिए आप। इनका खुद का उसके बाद जब ट्रांसफर कर दिया तो कहते हैं हमको, जब आपको ट्रांसफर फीस ले लिया आपने किराया बढ़ा लिया, फिर भी उसको कहते हैं सेमी किराएदार, फिर भी उसको सिक्किम किराएदार, सिग्मी किराएदार। हाँ, समाधान के नाम पर कहते हैं कि जो हम जिस मार्केट में हैं, जिस मार्केट में बैठे हुए हैं, इनके बकायदा ब्रोशर पे लिखा हुआ है कि हम इसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। मौजूदा जो व्यावसायिक दर है उसका 2% खाली हमें नगर निगम में जमा कराना होगा। हम चाह रहे हैं कि नगर निगम हमसे व्यावसायिक दर जो भी आ रही है हम जमा कराने की तरह हमें रजिस्ट्री कर दे। ये कहते हैं निगम में कहीं नहीं है। बहुत सारे निगम जिन्होंने रजिस्ट्री करी है, एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा है, रजिस्ट्री की है उसने, राजस्थान ने रजिस्ट्री की हुई है निगम की दुकानों की। वैसे हमारी सरकार कहती है एक देश एक कानून, ऊपर से लेकर नीचे तक, वैसे हर स्टेट अपना अपना वो अलग कर देती है कि हरियाणा ने बेच दी, गाजियाबाद नहीं बेच रहा, उत्तर प्रदेश नहीं बेच रहा।
कहीं किराए बढ़े नहीं, मेरठ में कुछ हुआ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ उनको अपना कानून ठीक लग रहा है वो उसको हम पे थोप रहे हैं। कोई चीज हमने आपत्तियां लगाई, उसकी हमें कोई सुनवाई नहीं है। 5 व्यापारी बुला लिए, समिति गठित कर दी, खत्म। हम व्यापारियों का नंबर ही नहीं आया। मान लो ऐसा मंडी है, गोल मार्केट है, वहाँ की तुलना यहाँ तो जर्जर हो रही है। जो मेन बाजार है उसकी तुलना सबसे क्यों की जाएगी? यहाँ तो 80 दुकान में से 10 प्लास्टर गिर जाता है, दीवारों का इतनी बुरी हालत है, और आंधी आ जाती है तो भी प्लास्टर गिरने लगता है। अगली मार्केट में छत गिरी है। हर साल हर व्यापारी निगम को किराया दे रहा है, उस किराए का क्या यूज हो रहा है? निगम की प्रॉपर्टी के लिए कोई मेंटेनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा। देखो बस वो जो ये कभी भी गिर जाएगी। पिछले 30 साल से निगम ने 1 रुपए भी नहीं खर्च करा इस मार्केट के लिए। यहाँ बारिश में पानी, दुकानों में पानी भर जाता है, सीलन आ जाती है, लोगों का नुकसान होता है, कुछ नहीं हो रहा। एक पैसा भी हमारे काम में निगम अपनी प्रॉपर्टी पे नहीं लगा रही। वैसे प्रॉपर्टी निगम की है। अलॉटमेंट के टाइम पे 1,96,000 रुपए हमसे लिए गए थे। खुद नहीं कर रहे हैं। अगर गलती से निगम वाला आ गया ना बनाते वक्त तो पता लगा पैसे और लेके जाएगा। हाँ, क्या मेरी संपत्ति छेड़छाड़ कर रहे हो? आप निगम की प्रॉपर्टी की हालत देखो, ये भी है जाए। कई दुकान तो बोली लगा के दी गई थी, जब 1.25 लाख की बोली सरकारी बोली थी और दुकानदारों ने 2.5 लाख की दुकानें ली, तो 1.25 लाख फालतू तो दिया ना दुकानदार ने बोली लगा करके। 1967 के अलॉटमेंट है सर। आप सोचो ना, अगर उस टाइम उन्हें 10,000 रुपए भी दिया होगा तो आज करोड़ रुपए होंगे। अगली मार्केट में छत गिर गई। नगर आयुक्त का ताना रवैया कहता है कि सरेंडर कर दो भाई, बच्चे आ जाएंगे हमारे। उनसे कोई भी सवाल नहीं जाता है तो उनसे हमारी कहता है कि सरेंडर कर दो, आपका काम नहीं चल रहा तो सरेंडर कर दो। पिछले मंगलवार को उनसे मीटिंग हुई भाई, उन्होंने कहा अच्छा ये प्रस्ताव और हमने आपके लिए रखा है, हम बड़े दुकानें हमारी हैं, हम अपने हिसाब से किराया बढ़ाएंगे। क्या प्रस्ताव? हेल्प का करने के लिए हेल्प नहीं, वो तो हाँ, सरेंडर भी क्यों करेंगे साहब? बीजेपी की सरकार में व्यापारियों का शोषण हो रहा है। भाई सरेंडर क्यों करेंगे? व्यापारियों से ही अगर नगर आयुक्त हम सारे व्यापारी मिलके ये कहेंगे आप नगर आयुक्त की पोस्ट छोड़ के पियोन बन जाओ तो बन जाएंगे क्या? और ऊपर से वो कह रहे हैं कि आप हमें किराया नहीं दे रहे हो, आप एक काम करो अपनी सैलरी घटा के दे दो ना। आपको राजस्व चाहिए ना। सिर्फ 1702 ही दुकान हम भी देंगे, आप भी तो काम कर रहे हो, आप भी कुछ दो फिर रेवेन्यू में। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।